अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को बड़ी डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको हमने स्टडी नहीं किया था। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स या जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं ये सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के ही कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप हमारा ये लेक्चर देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कॉम्प्लेक्स सर्किट या जो कॉम्बिनेशन सर्किट हैं ये सीरीज और पैरेलल सर्किट पे ही बेस करते हैं। तो इसलिए पहले हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट को लास्ट लेक्चर में देखा था ताकि जो हमारी बेस है वो बन जाए, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ मूव करें। इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स या कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, जिनको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इन सर्किट को किस तरह सॉल्व करना है, यानी इनको किस तरह सिंप्लीफाई करके एक कंबाइंड सर्किट बनाना है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहां पर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये किस तरह सिंप्लीफाई होगा। तो ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, इसको हम सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सर्किट में किस तरह लेके आते हैं और उसको हमने सॉल्व करना है। ये सब हम इस लेक्चर में ही देखेंगे। इससे पहले हम सीरीज और पैरेलल सर्किट में उसके तमाम फार्मूलाज देख चुके हैं कि सीरीज में और पैरेलल सर्किट्स में हमने सर्किट्स को किस तरह सॉल्व करते हैं। इन कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हम वो दोनों जो फार्मूलाज हैं या दोनों ट्रिक्स हैं या दोनों जो इनके मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके, इस सर्किट में जो R1 है और R2 है ये सीरीज में है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो सीरीज सर्किट वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम R1 और R2 को कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख लेंगे RAB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 को मैं RAB से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां मैं अब सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। अब अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो ये हमारा एक सिंपल पैरेलल सर्किट है, यानी यहां से हमने इसको इसमें रिप्लेस किया है। तो अभी हमारे पास एक सिंपल पैरेलल सर्किट आ गया। इस पे अब हम पैरेलल सर्किट वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो सर्किट को देख के आपने एकदम पैनिक नहीं हो जाना, घबराना नहीं है। आपने सर्किट में देखना है कि हम उस सर्किट को कौन से इजीएस्ट मेथड है या कौन से फार्मूलाज हैं जिसको हम अप्लाई करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, यहाँ पे अब हम इसको कंबाइन करके देखते हैं। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, या इसको मैं R टोटल भी कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/RAB प्लस 1/R3। तो अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो यहाँ भी हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ से R3 आ जाएगा और यहाँ से RAB। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी R इक्विवेलेंट यहाँ से जो हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी R3 मल्टीप्लाई बाय RAB डिवाइडेड बाय R3 प्लस RAB। तो ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी, जिसको हम R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह हमने जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उनको
इस तरह हमने सॉल्व करते जाना है। अब इस कॉम्बिनेशन सर्किट्स के मुतालिक हम एक यहाँ पे एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो हमने अभी चीजें देखी हैं इनको हम साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर लें। तो एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन पैरेलल। तो ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है और यहां से हमने आर ए सी रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सर्किट में देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में क्या क्या चीजें हैं। तो ये दो जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आर बी सी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, आर बी सी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12। तो यहाँ से 144 आ जाएगा और यहाँ से 24 आ जाएगा। तो आर बी सी जो हमारे पास आती है वो 6 ओम आ जाएगी। अब हम इस सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एंड सी, तो ये 24 ओम्स है और ये 6 ओम हमारे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किए। तो यहां से हम आर ए बी सी फाइंड कर लेंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी, 24 प्लस 6 30 ओम। तो ये हमारे पास आर ए बी सी यानी सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 30 ओम्स आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके इसके इक्विवेलेंट सर्किट में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ओरिजिनल सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तब्दील ना हो। यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ड्रॉ करता हूं जो कि सीरीज और पैरेलल सर्किट से मिलकर बना है। इस सर्किट को हम सीरीज और पैरेलल सर्किट के फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करता हूँ, फिर उसको हम फर्दर देखते हैं। तो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ड्रॉ किया है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। इस सर्किट को हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये एक सिंपल सा सर्किट है, ये R1 और R2 दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे पैरेलल कंडीशन अप्लाई होगी। इसी तरह R4 और R5 पैरेलल में है, तो यहाँ भी पैरेलल कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहले हम इन दोनों पे जो पैरेलल कंडीशंस हैं वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद फर्दर देखेंगे कि सर्किट क्या बनता है हमारा। तो यहाँ पे हम आर ए बी को फाइंड करते हैं सबसे पहले, यानी R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको हम मजीद इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, R1 ओवर आर ए बी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो ये दोनों तरीके ही ठीक है, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहें वो ठीक होगा, यानी ये भी तरीका ठीक है और ये तरीका भी ठीक है। तो यहाँ से आर ए बी की वैल्यू फार्मूला के तहत आ जाएगी और यहाँ से जो आर सी डी की वैल्यू है वो हम देखते हैं, R4 मल्टीप्लाई R5 R4 प्लस R5। तो ये आर सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा कि हमारे जो 3 रेजिस्टर्स हैं वो अब सीरीज में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर आर ए बी आ जाएगी, यहाँ पर R3 आ जाएगी और यहाँ पर आर सी डी आ जाएगी। तो ये सर्किट सीरीज में आ जाएगा। अब हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आर टी या आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं, आर ए बी प्लस R3 प्लस
सी डी। तो ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी सर्किट मजीद एट द एंड इस तरह सिंप्लीफाई होगा। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के रिलेटेड भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट से रिलेटेड एक एग्जांपल है, ये इसकी डायग्राम। तो इसकी हमने जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो हमने फाइंड करनी है, यानी आर ए डी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो सिंपल चीजें हो सकती हैं हम उनको देखते हैं। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यानी आर बी सी यहाँ पे पैरेलल में है, तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम आर बी सी फाइंड कर लेते हैं। आर वन मल्टीप्लाई आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, 24 बाय 10। आर बी सी हमारे पास 2.4 ओम्स। नेक्स्ट हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनको हम देखते हैं। 1 ओवर आर सी डी, 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। तो यहाँ से हम फर्दर इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 ओवर 2, 1 ओवर 5 एंड 1 ओवर 10। यहाँ से फर्दर हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसको मैं मजीद इस साइड पर लिखता हूँ। तो ये हमारे पास 8 बाय 10 आ जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं आर सी डी इज इक्वल टू 10 बाय 8। सो यहाँ से आर सी डी की वैल्यू जो हमारे पास आती है 1.25 ओम्स आती है। ये आर सी डी की वैल्यू है और ये आर बी सी की वैल्यू है। अब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करके मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। दिस इज पॉइंट डी, ये 1.35 ओम्स है और यहाँ पे मैं आर बी सी को लिखता हूँ। वो कितनी आई थी हमारे पास 2.4 ओम्स। यहाँ पे आर सी डी हमारे पास आई है 1.25 ओम्स। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम्स है। अब आप देखें ये जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं ये तीनों सीरीज में है, तो इनको हम सीरीज सर्किट वाले फार्मूला से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर ए बी सी डी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इसमें 1.35 प्लस 2.4 प्लस 1.25। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 5 ओम्स आ जाएगी। तो अब हमारे पास आर ए बी सी डी की वैल्यू 5 ओम आ गई। अब मैं सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट डी। तो यहां से जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज जो भी मैंने निकाली है आर ए बी सी डी वो भी 5 ओम है। तो यहां से सिंपली आर ए डी है वो फाइंड कर लेंगे, यानी आर वन मल्टीप्लाई आर टू, पैरेलल फार्मूला लगेगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, आर वन प्लस आर टू। तो दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 5। तो यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी आर ए डी वो 2.5 ओम्स आ जाएगी। तो ये हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करके जो उसकी टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट किया है। और आपने देखा भी होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उसमें सीरीज और पैरेलल के अलावा कोई चीज यहाँ पे शामिल नहीं है। तो ये सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की ही एडवांस शेप है। तो हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के जो फार्मूलाज हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही
ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं इनको सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।